चलो, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। तो यू आपको दिया हुआ बेसिकली यू इज़ इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन का रेट दिया हुआ ए बराबर 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेम ही डायरेक्शन में है तो जो डिस्टेंस कवर होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर एक ही डायरेक्शन में है तो टर्न बैक का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो टी क्या है, 5 सेकेंड। तो यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। तो जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 प्लस 1/2 इंटू 1.2 इंटू 5 स्क्वाड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 15, तो टोटल हो जाएगा 35 मीटर। चलिए 14th क्या बोल रहा है कि आपको जो पर्सन का स्पीड दिया हुआ है दैट इज़ 43.2 किलोमीटर पर आवर। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकेंड में तो ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। डी एक्सेलेशन दिया हुआ, डी एक्सेलेशन का मतलब एक्सेलेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी को प्लस लेते हो तो एक्सेलेशन को आपको माइनस में लेना होगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि कितना दूर चल के रुकेगा। देखो वेलोसिटी इधर है और एक्सेलेशन इधर है, दैट मीन्स कि ये स्लो डाउन होगा और एक इंस्टेंट पे रुकेगा। तो v क्या हो गया, 0। तो इक्वेशन में पुट करो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 12 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -6, डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 12, ये 12 स्क्वायर है ना, तो ये आ जाएगा आपका 12 मीटर। चलो अच्छा सवाल है, बट अगर आप ग्राफ बना लेते हो तो ये और ज़्यादा आसान हो जाता है। देखो हम क्या कर रहे हैं कि ये कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है ना। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन फॉर हाफ अ मिनट, उसके बाद ब्रेक लगा दिया और वो रेस्ट पे आ गया। ठीक है, तो डी एक्सेलेरेशन भी कांस्टेंट मान के चलना है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, देखो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का वीटी ग्राफ कुछ ऐसा होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं, 0 से स्टार्ट किया, एक मैक्सिमम स्पीड को रीच करा 30 सेकेंड में, फिर वहाँ से डी एक्सेलेरेट होते हुए अगले 1 मिनट में ये फिर से 0 वेलोसिटी पे आ गया। अच्छा, जो मैक्सिमम स्पीड ये अचीव किया उसको बोल देते हैं हम वी मैक्स। इस लाइन का स्लोप θ1 और इस लाइन का स्लोप θ2, क्योंकि सेम रेट से एक्सेलेरेट और डी एक्सेलेरेट नहीं किया इसलिए θ1 θ2 डिफरेंट अलग अलग है। ठीक है, ये 30 सेकेंड है और ये 60 सेकेंड। अब देखो इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो वी मैक्स बहुत आसानी से निकाल सकते हो। 10 θ1 इस लाइन का जो स्लोप है यही क्या होगा, एक्सेलेरेशन है ना। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर हो जाएगा वी मैक्स डिवाइडेड बाय बेस क्या है 30, दिस मस्ट बी 2। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी ये अचीव करेगा वो हो जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? चलो अच्छा, डी एक्सेलेरेशन जो है वो आप निकाल सकते हो 10 θ2 माइनस साइन के साथ। क्यों? क्योंकि ये देखो डी एक्सेलेरेट कर रहा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, ये परपेंडिकुलर बाय बेस। मैग्नीट्यूड सिर्फ लिख रहे हैं, माइनस साइन तो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो ये हो जाएगा आपका 60/60 यानी -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो अब यहाँ पे चूँकि ये पार्टिकल 0 से स्टार्ट किया और फिर 0 पे रुक गया, मतलब ये टर्न तो हुआ नहीं, मतलब जो डिस्टेंस कवर्ड है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। और वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है यही क्या देता है आपका, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका एरिया निकाल लो,
तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी एरिया 1/2 इंटू बेस, यानी 90 इंटू हाइट, अभी तुरंत निकालें 60 मीटर, तो ये हो जाएगा 30 2700 मीटर विच विल बी 2.7 किलोमीटर। ठीक है, अब बोल रहा है कि वो पोजीशन बताओ, वो पोजीशन बताओ जब इसका स्पीड जो है मैक्सिमम स्पीड का आधा रहा होगा। तो ऐसा 2 बार हुआ होगा, एक बार जब ये 0 से एक्सेलरेट करके वी मैक्स को अचीव कर रहा होगा, और दूसरी बार जब ये वी मैक्स से डी एक्सेलरेट होते हुए फिर से 0 को अचीव कर रहा होगा। तो कैसे निकालेंगे? तो पहले केस के लिए तो क्या हो जाएगा आपका, इनिशियल वेलोसिटी 0, पहले केस के लिए हम इस पे बात कर रहे हैं, इस लाइन पे। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 30, ठीक है, और इनिशियल पोजीशन भी क्या है 0। तो फाइनल पोजीशन निकालना है जब ऐसा हो रहा होगा, तो हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा एक्स, यानी एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। तो v का वैल्यू आप कर दो 30 स्क्वायर, इनिशियली तो 0 ही था, 2 इंटू 2 एक्सेलेरेशन का वैल्यू इंटू एक्स फाइनल माइनस 0। तो यहाँ से आ जाएगा जो फाइनल पोजीशन फॉर फर्स्ट टाइम जब ये स्पीड अचीव कर रहा होगा, ये हो जाएगा 30 इंटू 30 बाय 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 225 मीटर। चलो दूसरी बार ऐसा कब हुआ होगा, यहाँ कहीं, तो यहाँ कहीं ये क्या कर रहा है, ध्यान से देखना, ये डी एक्सेलेरेट होते होते रुक रहा है। अच्छा, यहाँ पे पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन इसका है 2700, है ना। यहाँ पे पोजीशन मान लो एक्स इनिशियल, ठीक है, और यहाँ पे रफ्तार कितना होना है 30, और यहाँ पे रफ्तार घट के कितना हो जाना है 0, और इसके लिए डी एक्सेलेरेशन का वैल्यू भी आपको पता है। ठीक है, तो ट्राई करते हैं फिर से फॉर सेकेंड पार्ट। एक्स इनिशियल निकालना है, ठीक है, और एक्स फाइनल क्या है 2700, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 30, और एक्सेलेरेशन इस पार्ट के लिए क्या है -1। तो लगाओ v स्क्वायर, अच्छा v क्या हो जाएगा 0, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी एक्सेलेरेशन इंटू 2700, सॉरी हाँ, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, एक्स इनिशियल, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0, 900 इज इक्वल टू -2 इंटू 2700 माइनस एक्स इनिशियल, तो ये हो जाएगा आपका 450, तो एक्स इनिशियल हो जाएगा आपका 2700 माइनस 450, यानी ये हो जाएगा आपका 2250। तो ये पार्टिकल कितना चला, ध्यान से देखो अगर आप इसको समझना चाहते हो, तो ये एक बार यहाँ पे यानी 225 पे इसका रफ्तार आधा हो चुका होगा, फिर ये रफ्तार बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम को अचीव करेगा, और फिर ये घटते घटते 2250 पे इसका रफ्तार फिर से मैक्सिमम का आधा रहा होगा। ठीक है, थैंक यू। अगेन फार्मूला एप्लीकेशन का सवाल है सिंपल सा। इसमें क्या बोल रहा है कि एक बुलेट है, ठीक है, मान लो एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ का स्टेम है मोटा सा, तो ये बुलेट जब इसमें ऐसे पेनिट्रेट करता है तो ये कुछ दूर आके अंदर रुक जाता है। तो मान लो ये कितना दूर चल के रुका, तो ये दिया हुआ आपका 0.4 मीटर। ठीक है, मानना कांस्टेंट एक्सेलेरेशन हो रहा है,
ठीक। तो यहाँ रफ्तार है 16 और यहाँ रफ्तार है 0, तो ऑब्वियसली एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में कुछ रहा होगा, तो मान लेते हैं ए। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है 0.4। अच्छा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है और एक्सेलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन में रहा होगा, तो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर 16 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 0.4। ठीक है, तो यहाँ से देखना ए माइनस साइन के साथ आएगा, अपने आप आपको बताएगा कि डायरेक्शन उल्टा है, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 16 बाई 2 इंटू 0.4, तो ऊपर 10 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, तो एक्सेलेरेशन आपका आ जाएगा 320 मीटर पर सेकेंड माइनस साइन के साथ, है ना। ये बता रहा है कि आपका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो ये स्लो डाउन हो रहा होगा। चलो, तो आपका इनिशियल वेलोसिटी पता है +16, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सेलेरेशन -320, तो टाइम आप निकाल सकते हो बिल्कुल आसानी से, v बराबर u प्लस 80, अगेन फार्मूला बेस्ड है ना। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल हो गया 16 प्लस -320 इंटू टाइम, तो टाइम क्या आ जाएगा आपका 16/320 सेकेंड, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 1/20 सेकेंड। ठीक है, 1/20 सेकेंड में ये रुक गया होगा। देखो, ये भी फार्मूला बेस्ड ही है। एक बुलेट है जो ऐसे जा रहा है 350 मीटर पर सेकेंड से, ये किसी वॉल में पेनिट्रेट करता है और 5 सेंटीमीटर जाके रुक जाता है। ठीक है, तो आपसे डी एक्सेलेरेशन पूछ रहा है, तो डी एक्सेलेरेशन बेसिकली एक्सेलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन में रहा हो, उसी चीज़ को बोलना है। तो सिंपल फार्मूला बेस्ड है, u बराबर 350 मीटर पर सेकेंड, v बराबर 0, और ये कितना चला, तो 5 सेंटीमीटर, तो ये है आपका 5 सेंटीमीटर, इसको सही कर लीजिएगा, ये 5 सेंटीमीटर जाके रुका है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो आप लिखो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू डेल्टा एस, 5 इंटू 10⁻⁻²। तो यहाँ से सॉल्व करोगे जब आप, तो ए का वैल्यू आ जाएगा माइनस साइन के साथ 12.2 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।